पृथक्करण सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति जो पृथक्करण सिद्धांत है उसे आसान समझो में समझो कि मंत्री ही सांसद है और सांसद ही मंत्री। यानी उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के मंत्री भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं। इसे आप ऐसे समझो, ये संसद है जिसे केंद्रीय विधायिका बोलेंगे, उसी तरह से राजकीय विधायिका है। विधायिका में जो सदस्य चुनकर गए वो जनता के नुमाइंदा है, यानी जनता ने चुना, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुना, ये सांसद हो गए। और हमारे संसदीय लोकतंत्र में यह है कि जिस दल की बहुमत है, मान लो ये बहुमत वाला एरिया है, बहुमत वाले दल सरकार बनाती है और ये विरोधी दल है, ये विरोधी दल और ये बहुमत वाले दल। तो बहुमत वाले दल के सदस्य ही ये जो चुनकर आए एज ए विधायी सदस्य आए, एज ए विधायी सदस्य वो विधान का निर्माण करेंगे, यानी कानून बनाएंगे, विधान निर्माण। और इन्हीं विधायी सदस्यों में कुछ को मंत्री बनाया जाएगा। मंत्री मतलब कार्यपालिका, और कार्यपालिका का मतलब है जो नीति को लागू कराए। इसलिए संसदीय प्रणाली में क्या है कि मंत्री होने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी है और विधायिका का सदस्य ही मंत्री बनेगा, यानी दोनों में अटूट संबंध है। शक्तियां अलग नहीं है, विधायी शक्ति ही कार्यकारी शक्ति है, कार्यकारी शक्ति ही विधायी शक्ति का काम कर रहा है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। समझ गए होंगे आप विधायक हो, जो विधायक चुनकर गया राज्य विधायिका में, उन्हीं विधायक को मंत्री बनना होगा, क्योंकि मंत्री बनने के लिए विधायिका का सदस्य होना जरूरी है। और विधायिका का मतलब है विधान निर्माण करने वाली संस्था, और कार्यपालिका का मतलब है विधान को परिपालन कराने वाली। यानी एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है, विधायी कार्य भी और कार्यकारी कार्य भी। यानी शक्ति पृथक्करण नहीं है, शक्तियां अलग नहीं है, यही है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत।